कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मस्जिदें या फिर ईदगाह में भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है। इसलिए जो चंद लोग हुकूमत की तरफ से जितने लोगों को इजाज़त मिली है अभी तक जुमा पढ़ते आए हैं, उतने ही लोग नमाज ईद पढ़ लेंगे। नमाज ईद उस मस्जिद में पढ़े या फिर ईदगाह में जाकर पढ़े, दोनों सूरतों में नमाज ईद की अदायगी हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि ईदगाह में जाकर ईद की नमाज पढ़ें। ये तो 2 से 4 लोगों के लिए हो गया, चूँकि हर गांव में, हर जगह, हर मोहल्ले, हर शहर में लोग पढ़ लेंगे। और जो बच्चे बाकी के लोग, वो अपने अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ते थे, वो अपने अपने घरों में नमाज ईद की जगह 4 रकात चास्त की नमाज पढ़ें, क्योंकि घर पर ईद की नमाज नहीं हो सकती। चास्त की नमाज कम से कम 2 रकात है और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है। अफजल है कि 4 रकात की नियत करें, यानी कि 4-4 रकात करके अदा करें। नमाज ईद का वक्त सूरज तुलू होने से यानी कि सूरज निकलने से 20 मिनट के बाद शुरू होता है। इससे पहले ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती और यही वक्त चास्त की नमाज का भी है। नमाज चास्त मुस्तहब है, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात अदा करें। इसकी दलील फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112 और बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 4 सफ़ा नंबर 675। हदीस शरीफ में है, जिसने चास्त की 12 रकात नमाज अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसकी दलील जामे तिरमिजी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17 हदीस नंबर 472। नमाज चास्त का वक्त सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से शुरू होता है, लेकिन ईद के दिन नमाज ईद से पहले इसको पढ़ना मकरूह है। इसकी दलील दुर्रे मुख्तार माँ शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 50। इसकी दलील बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 4। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि चास्त की नमाज की नियत किस तरीके से करें, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। इसकी नियत इस तरह से करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज चास्त की नफिल, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। चाहे आप ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या फिर आप ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। उसके बाद पहली रकात में सना पढ़ेंगे, फिर आउज़ो और फिर बिस्मिल्लाह पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा और उसके बाद में कोई एक सूरह पढ़ेंगे। जो भी सूरह आपके याद हो, पहले आप सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़िए, उसके बाद आप लोग एक सूरह पढ़ लीजिए। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे और 2 सजदे करेंगे और उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर कोई एक सूरह पढ़ें जो भी आपके याद हो। उसके बाद आप रुकू में जाएं और 2 सजदे करें, फिर आप कायदे में बैठ जाइए। यानी कि 2 रकात अदा करने के बाद जिस तरीके से हम लोग बैठते हैं उसी तरीके से आप लोग कायदे में बैठ जाइए। उसमें आप अत्तहियात पढ़िए और दुरूद पाक पढ़िए और उसके बाद ये दुआ पढ़िए, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व कीना अज़ाबन्नार। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। तीसरी रकात में आप लोगों को सना भी पढ़नी होगी, तो आप खड़े होते ही सबसे पहले सना पढ़िए। उसके बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आप कोई एक सूरह पढ़िए जो भी आपके सूरह याद हो। फिर आप रुकू में जाइए, 2 सजदे कीजिए और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाइए। चौथी रकात में आपको सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर कोई आप लोग सूरह मिलाइए जो भी आपके सूरह याद हो। सूरह फातिहा के बाद में आप लोग पढ़ लीजिए और फिर आप रुकू में जाइए, 2 सजदे कीजिए और आप आखिरी कायदे में बैठ जाइए। उसके बाद आप लोग अत्तहियात पढ़िए और फिर आप दुरूद पाक पढ़िए और फिर वही दुआ, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व कीना अज़ाबन्नार, इसको पढ़िए और आप सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपकी नमाज चास्त मुकम्मल हुई। ख्याल रहे जब आप दूसरी रकात में कायदे में बैठें तो अत्तहियात के बाद दुरूद पाक और फिर जो दुआ आपको बताइए रब्बना आतेना, वो भी पढ़ना है और फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रकात में खड़े होते ही आपको सना भी पढ़नी है। ये आपकी नॉर्मल नमाज से अलग हो गई। नॉर्मल नमाज जब आप लोग 4 रकात अदा करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा ये चेंजेस है। जब आप 2 रकात अदा करके कायदे में बैठे तब आप अत्तहियात के बाद दुरूद पाक और रब्बना आतेना पढ़ेंगे और तीसरी रकात में आप लोग सना पढ़ेंगे। दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये गलती मत करना। नमाज पढ़ के जब आप लोग फारिग हो जाएं उसके बाद आप लोग 34 मरतबा यानी कि 34 टाइम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़िए। जिक्रो अज़कार करने के बाद दुरूद पाक पढ़कर फातिहा पढ़ें और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, बिलखुसूस हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए और फिर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मुसलमान भाई और बहनों
की दुआएं अपनी बारगाह में अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लोगों से गुजारिश है, जितने लोगों ने भी इस वीडियो को देखा वो लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपने एक बंदे को भी शेयर कर दिया और अगर उसने ये नमाज अदा कर ली तो आप लोग खुद सोचें आपको कितना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो